चलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो हमारा ये लास्ट लेक्चर है फीचर्स का। यूटिलिटी के फीचर्स हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, जो हम लोगों ने कितने कवर कर लिए एक बार रिपीट कर लेंगे कि यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंजेस, द सेटिस्फेक्शन पावर कीप चेंजेस, है ना। सब्जेक्टिव कंसेप्ट, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बराबर है, क्योंकि हर पर्सन का लाइक डिसलाइक, टेस्ट, हैबिट, फैशन, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है। It is an ethically neutral concept. It does not make any difference between the bad and good satisfaction, the desirable and the undesirable. बराबर है, ethical and unethical. It always deal with human satisfaction. Utility is different from usefulness. जरूरी नहीं है कि जिस चीज में यूटिलिटी है वो आपके काम की हो, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। सिगरेट का, अल्कोहल का हमने एग्जांपल दिया, ड्रग्स का हमने एग्जांपल दिया। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, हैप्पीनेस, इंजेक्शंस, वैक्सीन्स, केमोथेरेपी। ये वो चीजें हैं जिसमें यूटिलिटी तो होती है, बट इसको लगवाने में, इसको कंज्यूम करने में मजा नहीं आता, कि चेहरे पे स्माइल नहीं होती। यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर बोथ डिफरेंट कंसेप्ट, है ना। यूटिलिटी इज द मीन, सेटिस्फेक्शन इज द एंड। यूटिलिटी इज द एंटिसिपेशन। क्या विंडो डिस्प्ले में रखी हुई शर्ट आपको बहुत अच्छी लगती है, बट एक्चुअल सेटिस्फेक्शन कब मिलता है उसको पहनने के बाद। मूवी और ट्रेलर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, मेनू कार्ड का और खाने का एक्चुअल एग्जांपल दिया था, है ना। और यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, इट इज साइकोलॉजिकल, इट इज डिपेंड अपॉन द मेंटल स्टेट ऑफ द कंज्यूमर। व्हाट इज द मेंटल स्टेट? इट कैन बी फेल्ट after consuming, after purchasing the things, a good satisfaction or a bad satisfaction, है ना। इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते। अभी जनरली हम यही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन इनविजिबल कंसेप्ट होता है, उसको फील कर सकते हो, गुड और बैड, अच्छा बुरा, बेहतर, हायर लोअर, इस तरीके से। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज 3 कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक सेकेंड। हम लोग आज 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जांपल कि यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस इन नेचर। मतलब ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी होती है बेटा, जो मल्टीपल वांट्स को, ध्यान देना, जो आपकी मल्टीपल वांट्स को एट ए सिंगल टाइम, एक ही वक्त पर फुलफिल कर सकती है। मल्टीपल वांट्स एट ए टाइम, है ना, कैन बी सेटिस्फाइड। सर ऐसे तो बहुत सारे गुड्स हैं जिनकी मल्टीपर्पस यूटिलिटी है। इसकी बेसिक एग्जांपल क्या हो सकती है? सबसे आज के जमाने के सबसे, अगर देखिए आप, इंटरनेट, आप बात भी कर रहे हो, आप बिल भी पे कर रहे हो, आप मूवी भी देख रहे हो, आप गाने भी सुन रहे हो, बहुत सारी चीजें, आप कुछ पढ़ भी रहे हो। मल्टीपर्पस है सर, बिल्कुल मल्टीपर्पस है, वो भी एट ए टाइम, है ना। वो मूवी का स्क्रीन छोटा हो जाता है, आप बिल पे कर दो, तो बहुत सारी चीजों से, मैसेज कर दो किसी को, देयर आर मेनी थिंग्स, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग, एसी, कूलर, है ना, पंखा, लाइट, एक ही टाइम पर मल्टीपल चीजें। मोबाइल फोन भी क्या है, एक प्रकार का मल्टीपल वांट सेटिस्फाइड प्रोडक्ट है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। मोबाइल भी एक ही वक्त पर मल्टीपर्पस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, जो मैंने आपको भी एग्जांपल देने की कोशिश की। और कौन सा एग्जांपल हो सकता है? यस, वाटर, at a one time you are washing the clothes, you are bathing, है ना, you are drinking। तो पानी है, एक ही वक्त पर मल्टीपल चीजें आपकी सेटिस्फाइड हो सकती हैं। आप नहा भी रहे हैं, आप धो भी रहे हैं, आप खा भी रहे हैं, आप पी भी रहे हैं, है ना। और कौन से गुड्स हो सकते हैं? कोल है, कोल को यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, कोल ही एज ए फिनिश प्रोडक्ट भी काम आता है, बिजली पैदा करने के लिए भी काम आता है। तो कोल का एक एग्जाम्पल हो सकता है। कोल खाना बनाने के लिए भी काम आ सकता है, कुकिंग के लिए, मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल का एग्जाम्पल दे देता हूँ। कोयला,
है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं कि एक वक्त पर वो आपकी मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सर, मल्टीपर्पज यूटिलिटी। ठीक है, एट ए टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही वक्त पर। ठीक है, जैसे भी मैं रूम में बैठा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी का देखो, लाइट भी चालू है, फैन भी चालू है ना। इलेक्ट्रिसिटी है तो इंटरनेट भी चालू है, इंटरनेट है तो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें मैं एक वक्त में कर सकता हूँ। मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन पर भी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं उसी मोबाइल फ़ोन पर लोगों से लाइव चैट भी कर सकता हूँ। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज वांट्स एट ए सिंगल टाइम। ठीक है, तो और एग्जांपल्स आपको ध्यान आएंगे तो आप कोट करना, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में भी कोट कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट क्या है, ये बड़ा मेरा मेरा फेवरेट फीचर है, आप बोल सकते हैं इसको, यूटिलिटी इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट, इंटेंसिटी का मतलब होता है अर्जेंसी, कितनी अर्जेंट वो वांट आपको है, कितनी जरूरी है वो चीज आपके लिए। इसमें दो बेसिक एग्जांपल है, ध्यान देना। एक बेसिक एग्जांपल, फिर मैं अपने एग्जांपल दूंगा। एक है हंग्री पर्सन, भूखा नंगा जो है, और एक है थर्स्टी पर्सन, जो प्यासा है। अब ध्यान दो, ये दोनों लोगों को आप अपने पे अज्यूम करो कि भूखे आदमी के लिए किस चीज की वांट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है उस वक्त। अगर आप उसको बोलोगे टीवी देख लेना, घूमने चलना, सो जाना, खेलना, बोले नहीं भाई मेरे को भूख लगी, मेरे को खाना दे दो। फूड ना, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर वो खाना खरीदना चाहेगा, खाना हंग्री है। अब ध्यान दो, तो जैसे ही वो फूड कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, ध्यान देना मैं जो बोलूंगा, जैसे ही वो फूड कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बच्चों कि द इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि पेट भरते जाएगा ना, जैसे जैसे मैं खाते जाऊंगा वैसे वैसे इंटेंसिटी गोज डाउन, वो मेरे लिए लेस अर्जेंट होते जाएगा क्योंकि पेट भर रहा है। बराबर है, मैं लिख सकता हूँ कि ऐसी चीज आप बताना मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है कि मोर विल बी अर्जेंसी, जितनी वो चीज आपके लिए जरूरी है, मोर विल बी यूटिलिटी, एंड वाइस वर्सा। व्हाट डज दैट मीन? लेस will be urgency, less will be utility। पानी की प्यास लगी, thirsty person, है ना, अब ग्लास ऑफ वाटर, डेफिनेटली जो पहला आपने सिप लिया होगा पानी का, उसकी जो उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो आखिरी सिप कभी कवर नहीं कर सकता, सही बोल रहा हूँ। या पहले ग्लास और सेकंड ग्लास को अगर कंपेयर करें, सेकंड क्लास में आपकी प्यास ऑलमोस्ट बुझ गई ना, तो सेकंड क्लास का जो यूटिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा कम, क्योंकि वो आपके लिए लेस अर्जेंट हो गया। और समझने में क्या बोल रहा हूँ आपके लिए, ड्यूरिंग एग्जाम्स द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनेट इज वेरी हाई, आफ्टर एग्जाम्स द इंटेंसिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है क्योंकि आपको इंटरनेट चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। ड्यूरिंग कोरोना the intensity of getting vaccines are very high। जैसे जैसे कोरोना खत्म होगा the intensity of getting vaccines goes low and low and low। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? और शायद कोरोना अगर खत्म हो गया तो इंटेंसिटी की, वैक्सीन की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। जब वेव्स आती हैं, when covid waves come, ध्यान देना, the intensity of getting a mask or a sanitizer or oxygen cylinders are high। लिखना आप ये सब एग्जाम्पल है। when the wave comes, the intensity of getting mask, the intensity of getting sanitizer, the intensity of getting oxygen cylinders are very high। जैसे जैसे the wave end, the intensity of getting that mask, the sanitizer, the oxygen cylinder goes on diminishing। आप समझ रहे हो, और ये हम सबने फील भी किया है। ओके, तो इसको लिखने का, ये जो 3 एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, इसको लिखने का, वैक्सीन का, अदर एग्जाम्पल से, और एक जो मैंने आपको इंटरनेट वाला एग्जाम्पल दिया, ये तीनों कॉपी में लिखे होने चाहिए आपके। ठीक है,
कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. ओके, जैसे ड्यूरिंग एग्जाम्स द इंटेंसिटी ऑफ हैविंग अ पेन और अ पेंसिल इज वेरी हाई. जैसे जैसे एग्जाम खत्म होने लगती है तो इंटेंसिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, और जब एग्जाम खत्म हो जाती है तो इंटेंसिटी ऑफ हैविंग अ पेन और पेंसिल और रबर और स्केल इज जीरो. क्या करोगे, उसका कबाड़ा में डाल देते हो. ठीक है जी, उसको लिखने का, क्योंकि अब एग्जाम्पल आपको समझ में तो आ रहा है ना. इंटेंसिटी ऑफ मतलब द अर्जेंसी ऑफ गेटिंग अ थिंग, कितनी जरूरी है वो चीज मेरे लिए, है ना. जैसे इंटरनेट का एग्जांपल तो मैंने आपको दिया, जो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल में बहुत ही चलन पे, उससे ज्यादा चलन में तो कोई एग्जांपल हो नहीं सकता. ठीक है, इसमें आप यूजेस भी लिखना है, इंटरनेट के क्या यूजेस हैं, एक ही वक्त पर कौन कौन से यूजेस के लिए. इलेक्ट्रिसिटी भी कौन कौन से यूजेस के लिए काम आएगा, मोबाइल फोन्स के क्या यूजेस हैं, वाटर के क्या यूजेस हैं, मल्टीपल जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, कोल के क्या यूजेस हैं. यूजेस भी जरूर लिखेंगे आपको. ठीक है बच्चों, द इंटेंसिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. इसका एक फनी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं. इसको एग्जांपल लिख मत देना. जब किसी की शादी होने की रहती है ना, तो अगर मान लो लव मैरिज है या नॉर्मल भी है, जैसे आजकल तो लोग पहले से ही बात करते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड टू गेट मैरिड. तो क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ गेटिंग मैरिड इज वेरी वेरी हाई. इट्स लाइक जब भी उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई. जैसे शादी हो जाती है ना, आफ्टर द मैरिज, आफ्टर सम टाइम, द इंटेंसिटी ऑफ क्या बोल सकते हैं, गेटिंग विथ ईच अदर और हैविंग विथ ईच अदर, इट्स लाइक गोज ऑन डिमिनिशिंग. दैट हैपेंस, है ना. तो इट हैपेंस, होता है ऐसा. ठीक है, मेरे साथ नहीं हुआ है बट होता है शायद. लास्ट है यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड. यूटिलिटी इज द बेस. बहुत आसान है यार. अगर किसी चीज में मुझे यूटिलिटी नहीं लगेगी तो मैं उसकी डिमांड क्यों करूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल, राइट नाउ पीपल डोंट डिमांड दो चीजें लिख रहा हूं, भूलना मत उसको. 3G और 2G नेटवर्क, क्योंकि उनको लगता है उसमें यूटिलिटी नहीं है. एंड कीपैड फोन्स, मल्टीमीडिया ही चलेगा भैया आज के जमाने में. अब इनके अंदर आपको लगता है यूटिलिटी नहीं है तो लोग इसकी डिमांड भी नहीं करते. आप समझ रहे हैं. कोई भी चीज की यूटिलिटी तब होगी जब उसकी डिमांड होगी, जब कंज्यूमर उसे खरीदना चाहेगा, कंज्यूम करना चाहेगा. तो हमारे लिए वो यूजलेस चीज है ना, हमारे लिए कुछ काम की नहीं है वो चीज. बराबर है कि नहीं बराबर है. इफ समवन फाइंड यार वो मूवी अच्छी होगी, देख लेते हैं, तो अगर आप जाके टिकट खरीद रहे हो मतलब आपको लगता है कि उसके अंदर यूटिलिटी है, इसलिए ट्रेलर अच्छा बनाना जरूरी है, तभी लोग देखते हैं. जैसे बहुत सारे एग्जांपल है ना. इफ समवन फाइंड, जैसे आपने पानी पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई, तो आपके सामने मैं कुछ भी ला के रख दो, आपको पीने की इच्छा नहीं है, दैट मीन्स कोल्ड ड्रिंक ला के रख दिया मैंने, आपको आइसक्रीम ला के रख दिया, आपको पानी पिए, प्यास बुझ. दैट कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम डज नॉट हैव एनी यूटिलिटी बिकॉज यू आर नॉट डिमांडिंग दैट. आप उसकी डिमांड ही नहीं कर रहे, आपको चाहिए ही नहीं क्योंकि आपकी प्यास बुझ गई. सो यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड. इसको उल्टा करो, द थिंग्स व्हिच आर डिमांडेड, इट मींस दे हैव यूटिलिटी. अगर किसी चीज की डिमांड हो रही है इसका मतलब उसके अंदर यूटिलिटी. भाई गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, आपको खुद बताइए. सब बिल्कुल सही है, दोनों वाइस वर्सा है, लिख सकते हैं ना. पर उसको द थिंग्स which are demanded, it means they have utility. Okay, for example, समझाने के लिए अच्छा है, सैमसंग एंड नोकिया. लोगों को लगता है सैमसंग के अंदर यूटिलिटी है इसलिए वो उसकी डिमांड करते हैं, और लोगों को लगता है नोकिया के अंदर अब यूटिलिटी नहीं है इसलिए उसकी डिमांड नहीं होती. एज सिंपल एज दैट. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, है ना. लोग आजकल आप देख रहे होंगे 4 व्हीलर से बहुत ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि ट्रेन की यूटिलिटी उनके लिए खत्म हो चुकी है राइट नाउ.
सो दे डोंट डिमांड ट्रेन, वो अपनी 4 पहिया उठाते हैं और आजकल लोग घूमने निकल जाते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे मेरा एक दोस्त, उसको घड़ी पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है। व्हाट इट मीन्स, he does not find any kind of utility in wearing watches, so he does not demand it. ओके, तो मैं उसी चीज की डिमांड करूंगा जिसमें यूटिलिटी होगी। और उल्टा क्या बोलेंगे, अगर कोई चीज की डिमांड हो रही है मतलब उसमें यूटिलिटी है, उसमें यूटिलिटी है, नहीं तो कोई क्यों डिमांड करेगा। एज सिंपल एज। सही है, तो इसके कम से कम 5 एग्जांपल आप मुझे ईच एंड एवरी पर्सन या तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, प्लीज इन्वॉल्व होइए, या मुझे मैसेज करिए, बट बताना जरूर है क्या कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी यूटिलिटी आज बहुत। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, OTT प्लेटफॉर्म्स, Amazon, नेटफ्लिक्स, ये 2-3 साल में कुछ ज्यादा नहीं आप इनके बारे में सुन रहे हैं। So what does that mean? These things have, these applications and softwares have utility because people are demanding it, because these things satisfied the human wants from last 2 years. बराबर है क्या? लोग ओला उबर की डिमांड करते हैं, लोग ऑटो से क्यों नहीं जाते? बिकॉज लोगों को लगता है ओला उबर जो प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर यूटिलिटी, बिकॉज दे डिमांडेड ओला उबर। ऑटो से लोग जाना पसंद नहीं करते, तो वो सही है गलत है वो डिबेटेबल पॉइंट है। समझने में क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, है ना? Why everyone prefer AC having a cooler in a house? लोगों को लगता है एक कूलर लगा, एक AC लगा लो, तो लोगों को लगता है कि एक AC लगा लो ठीक है, इट हैज द यूटिलिटी, पीपल कैन डिमांड इट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? तो बहुत सारे एग्जांपल से जो बन सकते हैं, आप मुझे कम से कम 5 एग्जांपल बना के भेजेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी यूटिलिटी की वजह से उसकी डिमांड, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर लोगों को लगता है कोई यूटिलिटी नहीं है इसलिए लोग उसकी डिमांड नहीं करते हैं। जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया, कुछ एग्जांपल्स आप देंगे, ठीक है जी। और कुछ एग्जांपल्स जैसे जैसे ध्यान आएंगे आप मुझे बताते जाएंगे। जैसे बीच में आपको याद होगा 3-4 महीने का ऐसा फेज आया था जहाँ पीपल डिमांडेड बाइसाइकल्स, बिकॉज दे फाउंड बाइसाइकल्स हैव द यूटिलिटी टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, लाइक फिटनेस के लिए, दिखावे के लिए, फलाना ढमका। राइट नाउ कोई नहीं चला रहा, तो लोगों को लगता है शायद अभी उतनी यूटिलिटी नहीं है क्योंकि अनलॉक है, तो लोग कारों से घूम रहे, गाड़ियों से घूम रहे। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? सो जिस चीज की यूटिलिटी होगी, जिस चीज में यूटिलिटी होगी लोग उसी की डिमांड करेंगे। उल्टा क्या बोलेंगे, अगर डिमांड हो रही है मतलब उसमें कुछ तो बात है, कुछ तो बात है उसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपके फीचर्स हो गए खत्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोविंदा, no director wanted to make movie with him right now. It's very sad. He's a great actor. It means they did not find any kind of utility in him, कि शायद उनमें वो बात नहीं रही है, अपने को पता है बट डायरेक्टर्स को नहीं लगता। रणवीर सिंह, हॉट प्रॉपर्टी है। व्हाट डज दैट मीन? डायरेक्टर फाइंड्स देयर इज अ यूटिलिटी इन हिम, सो पीपल डिमांडेड हर हमारी पिक्चर है कर लो। दैट चेंजेस टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? अच्छा एग्जांपल थे, मेरे को याद आया, मैंने इसलिए आपको बता दिया। ओके, मूवी थिएटर्स की डिमांड ही नहीं हो रही है क्योंकि लोगों को लगता है क्या करेंगे जाके इतनी भीड़ में लोग, तो उस लोगों को उसके अंदर यूटिलिटी फाइंड ही नहीं हो रही है। OTT प्लेटफॉर्म डाउनलोड करो, मूवी देख लो। तो एग्जांपल समझ में आ गए कौन कौन से बताना है, कौन कौन से नहीं बताना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका खत्म। अब आप मुझे ये पूरे कॉपी में लिखा होना चाहिए बच्चों, फीचर्स खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट क्या है, हम टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स। तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए विद एग्जांपल्स। प्लीज एग्जांपल्स के बिना ना मार्क्स मिलेंगे ना समझ में आएगा ना कंसेप्ट क्लियर होगा। आपका काम है एग्जांपल्स को लिख के रखना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।